साल 2016 की एक शाम जब तीन कजिन सौरभ मुंजल, सौरभ उतना और निखिल डोडा एक साथ बैठे थे। तीनों के ही इरादे कुछ बड़ा करने में थे। निखिल को खाना बनाने और नया एक्सपेरिमेंट करने का शौक था, इसलिए जब वो तीनों बैठे थे वो उठकर किचन में जाकर कुछ देसी और नया बनाने का सोचते हैं। वो किचन में जाकर जीरा, काला नमक, नींबू और सोडा डालकर एक जूस का मिक्सचर तैयार करते हैं और लाकर अपने दोनों कजिन्स को टेस्ट करवाते हैं। जब दोनों कजिन इसे टेस्ट करते हैं तब उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वाह क्या ड्रिंक है, इसे तो मार्केट में होना चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है लाहौरी जीरा की कहानी की। एक ऐसा ब्रांड जो आगे चल के 1200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू करता है, लेकिन इस 1200 करोड़ के रेवेन्यू के पीछे छुपी है एक इंस्पायरिंग स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें उनको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये तीनों कौन थे, इनका आपस में क्या संबंध था और कैसे ये तीनों एक ब्रांड को बना पाए। सौरभ मुंजल जो कि इस बिजनेस के स्ट्रेटेजिस्ट भी कहे जाते हैं, इनको बचपन से ही बिजनेस करने का शौक था, इसलिए उन्होंने एक बेकरी खोली जो कि चल तो अच्छी रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं बना रही थी, इसलिए वो भी कुछ नया करना चाहते थे। वहीं पे सौरभ उतना जो कि इस प्रोडक्ट के ऑपरेटर हैं, वो पहले FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कंपनी का सामान लाकर सीधा रिटेलर को बेचते थे, मतलब वो एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, इसलिए उन्हें सामान कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अच्छे से पता था। तीसरे हैं निखिल डोडा जो कि पहले एक MBA स्टूडेंट थे, जिनको कि फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। ये वही हैं जिनके एक्सपेरिमेंट के कारण लाहौरी जीरा बना था। आप सोच रहे होंगे कि कोई इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकता है कि ये एकदम से बने प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। दरअसल उस टाइम पे लोग कोला, पेप्सी जैसे ब्रांड्स को ही पी रहे थे और उस टाइम पे कोई भी ब्रांड कुछ देसी नहीं बेच रहा था, इसलिए वो सोचते हैं कि यही टाइम है कि हम इस गैप को फिल करेंगे। उनका एक्सपेरिमेंट के कारण प्रोडक्ट तो रेडी था, प्राइस भी उन्होंने अफोर्डेबल 10 रुपीज रखा था ताकि हर कोई खरीद सके, लेकिन शुरू में प्रोडक्ट को कैसे क्या करना है कुछ नहीं पता था, इसलिए वो शुरुआत करते हैं घर से। वो पहले घर के मेंबर्स को टेस्ट करवाते हैं। घर के मेंबर्स को प्रोडक्ट तो अच्छा लगा, अब वो चाहते थे कि हम इसे टेस्ट हम मार्केट में कराएंगे। अब मिक्सचर को ऐसे तो ले जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने लोकल बॉटल्स बाय करी। सबसे पहले उन्होंने ब्रांड का नाम सोचा कि कुछ अलग रखते हैं। काफी टाइम सोचने के बाद वो एक नाम सोचते हैं लाहौरी जीरा, जो कि एक यूनिक नाम था और एक फेमस प्लेस का भी नाम था। कुछ लोग सोचते हैं कि लाहौरी जीरा लाहौर जो कि पाकिस्तान में है एक वहाँ का ब्रांड है, पर ऐसा नहीं है। इसका नाम लाहौरी जीरा के अंदर डाले जाने वाले काले नमक जो कि पाकिस्तान के लाहौर से आता है उसकी वजह से रखा गया था। ये तो थी इसके नाम की स्टोरी। अब बात करते हैं कि डिजाइन और लेबल्स की। लाहौरी जीरा के लिए लेबल्स भी तीनों कजिन्स खुद डिजाइन करते हैं और मार्केट से प्रिंट निकलवा के हाथों से बोतल पर लगाते हैं, फिर एक एक करके उनके अंदर मिक्सचर डाल के उसे मार्केट में ले जाने के लिए रेडी करते हैं। अब यहाँ से काम शुरू होता है सौरभ उतना का, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्हें पता था कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करते हैं। जब सारी ड्रिंक परफेक्ट बन गई थी तब वो उसे दुकानों पर किसी को फ्री में एक पेटी तो किसी को कहते कि जब बिक जाए तब बाद में पैसे दे देना। ऐसा कर करके उन्होंने बोतल्स को फुल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब दुकानदारों को भी जब लाहौरी जीरा पसंद आया तो वो भी आगे इसे रिकमेंड करने लगे। ऐसा थोड़ा करके उनकी यानी लाहौरी जीरा की पहचान बढ़ने लगी। जिन कस्टमर को लाहौरी जीरा पसंद आया वो दोबारा उसे खरीदने के लिए आने लगे। अब दुकान वालों के पास पहले ही लाहौरी जीरा का स्टॉक कम था, इसलिए रिटेलर्स भी लाहौरी जीरा की डिमांड करने लगे। यहीं पे तीनों कजिन्स को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनके पास बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन उनके पास इतने कम टाइम में मैन्युफैक्चरिंग करने का जुगाड़ नहीं था। शुरू में जहां वो घर की रसोई में सब तैयार कर रहे थे, अब उन्हें एक बड़े पैमाने पे करना था, इसलिए वो एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कंपनी से कॉन्टेक्ट करके वहाँ से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पंजाब के बाद उत्तराखंड, UP और नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में इसकी डिमांड होने लगी। आज की बात करें तो लाहौरी जीरा 18 स्टेट्स में बिकती है और कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 1200 करोड़ से ऊपर का है। ट्विस्ट ये है कि उन्होंने 7 साल तक ये सब बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के किया। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है लाहौरी जीरा की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।